हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का फिर से इस बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय और सबसे प्यारे परिवार बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर, जहां पर भैया मैं शुभम सर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सर अभिनंदन करता हूं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, दो क्लासेस जा चुकी हैं आपकी, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की पोइट्री की, और आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए कि सर बहुत मजा आ रहा, लिटरली बता रहे सर ऐसी क्लास हमने नहीं की है। तो भैया आज की भी क्लास सेम ऐसे होने वाली है एज इट इज, आप देखेंगे सब कुछ आपको बहुत ही अलग हो, हर बार मतलब हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ यूनिक जरूर मिलेगा। तो आइए आज हम इस क्लास 11th के इस पोइट्री में के थर्ड नंबर चैप्टर में आज हम देखेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका थर्ड नंबर चैप्टर आपको पता ही है, उस चैप्टर का नाम क्या है? चिमनी द चिमनी द चिमनी स्वीपर। क्या नाम बच्चे? द चिमनी स्वीपर। अच्छा, चिमनी स्वीपर होता क्या है? चिमनी स्वीपर एक्चुअल में होता क्या है? जैसे आपने देखा होगा पुराने घरों में, आपने भट्टा देखा, भट्टा जहां पे ईंट बनती है तो वो काफी लंबा होता है। घरों में पहले छोटी छोटी चिमनियां बनती थी, मतलब जहां चूल्हा जलता था तो आप एक छोटा सा ऐसे लंबा सा छत पे निकाल देते थे। ये छत है मान लीजिए, ठीक है, यहां से वो रास्ता निकाल देते थे, यहां से सारे धुएं निकलते थे और यहाँ पे खाना हमारी माँ बनाती थी। तो क्या करते थे, जो चिमनी स्वीपर में कहानी है, ये बच्चे कुछ होते हैं जो झाड़ू लिए रहते हैं और यहाँ खड़े होकर ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे पूरा हिलाते हैं, तो पूरी कालिख क्या होती है, गिर के नीचे आ जाती है। ठीक है, गिर के, और जो यहाँ पे लड़का खड़ा रहता है उसके सर के ऊपर पूरा गिर जाता है। तो चिमनी स्वीपर की कहानी कुछ यूं है, आइए देखते हैं क्या है इस चिमनी स्वीपर में। कि चिमनी को साफ करने वाले लोग, और ये जो पोएम है ये बहुत ही प्यारी पोएम विलियम ब्लैक द्वारा लिखी गई है। विलियम ब्लैक इसके रचयिता हैं, किसके? द चिमनी स्वीपर के। द चिमनी स्वीपर के रचयिता कौन है? हमारे विलियम ब्लैक महोदय जी हैं। देखते हैं क्या क्या है इनके बारे में। विलियम ब्लैक विलियम ब्लैक जिनका जन्म होता है 1757 में और इनकी मृत्यु होती है 1827 में। मतलब 1757 में इनका जन्म होता है, 1827 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? विलियम ब्लैक की भैया। और ये आगे क्या है? आगे है कि सन ऑफ लंडन। अच्छा, इसको होशियार पढ़े हम, होशियार पढ़ते हैं, अधिकतर इसको हम होशियारी पढ़ते हैं। सन ऑफ लंडन होशियार रिसेव्ड टाइटल फॉर्मल स्कूलिंग बट वाज द ड्रीमर एंड विजनरी। He reveals in his poetry soul's relation with God। मतलब क्या है? कहते हैं जो मोजे बेचने वाले होते हैं, मोजे बेचने वालों, एक ये लंदन के मोजे बेचने वाले के लड़के थे, मतलब इनके पिता एक मोजा बेचने वाले थे। रिसीव्ड जो प्राप्त करते हैं, टाइटल फॉर्मल स्कूलिंग, जो कहते हैं कि जिन्होंने एक फॉर्मल स्कूलिंग मतलब एक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। बट वॉज द ड्रीमर एंड विजनरी, बट लेकिन जो एक ड्रीमर भी थे, साथ ही साथ एक विजनरी व्यक्ति भी थे, काफी स्वप्नवाक आदमी थे। ही रिवील्स इन हिज पोएट्री सोल्स रिलेशनशिप विद गॉड। कहते हैं कि इन्होंने उजागर किया है अपनी पोएट्री में, अपनी कविता में। क्या कहते हैं कि इन्होंने अपनी कविता में उजागर किया है किसको? सोल को विद द गॉड। कहते हैं कि इन्होंने आत्मा का संबंध भगवान से बताया हुआ है। एंड गॉड्स वेज टू मैन। ठीक, तो फिर से देखेंगे। कहते हैं विलियम ब्लैक जिनका जन्म 1757 और 1827 में की मृत्यु हो जाती है, ये एक लंदन के मोजे बेचने वाले के पुत्र थे और इन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा भी पूरी की है। साथ ही साथ ये एक ड्रीमर भी थे, मतलब एक स्वप्न देखने वाले थे, मतलब इनके जीवन में ये कह सकते कि चीजों को ये ऐसा विजनरी देखते थे, थोड़ा सा ये मैनिफेस्टिंग करते थे चीजों को। और बताते हैं कि इन्होंने अपनी पोएट्री में इन्होंने जो रिलेशनशिप बताया है सोल का, वो गॉड से बताया हुआ है। अब इतनी वर्ड मीनिंग आपको हम दे देते हैं इसके जस्ट बगल में, जब आप इसको खोलते हैं आपको इसकी हिंदी मिल जाती है। क्या कि विलियम ब्लैक का जन्म इतने 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 में हुआ था। ये कपड़ा व्यवसायी के बेटे थे या मोजा बेचने वाले के बेटे थे, कह सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत कम औपचारिक शिक्षा पाई, लेकिन वे एक सपने देखने वाले दूरदर्शी व्यक्ति थे। राइट, दूरदर्शी व्यक्ति थे। ठीक, आगे अपनी कविताओं में उन्होंने आत्मा और भगवान के संबंध के तरीके को बताया है। बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है। ठीक है, स्वर्ग का राज्य आपके भीतर है, या उनके रहस्यवादी विचार का मुख्य उद्देश्य था। अरे सॉरी, इसकी इंग्लिश मैंने पढ़ाई नहीं, यहां से देखेंगे। एंड क्या बताते हैं? द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू। कहते हैं किंगडम ऑफ हेवन, जो स्वर्ग का राज्य है, जो स्वर्ग का राज्य है वो कहां पे भैया? वो आपके अंदर है। ये कौन बताता है? इनके स्टेटमेंट से पता चलता है कि जो स्वर्ग का राज्य है भैया वो आपके अंदर है। साथ ही साथ सॉरी, such a realization is the object of Black's
मिथिज्म, कहते हैं सच, कहते हैं वास्तव में या सही मायने में देखा जाए ये जो रियलाइजेशन है, ठीक है, ये जो महसूस की चीजें हैं, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ, यही उद्देश्य है विलियम ब्लैक के रहस्यमयवादी चीजों का। मतलब यहां पे आप देख सकते हैं इन्होंने ये बताया है कि जो स्वर्ग का राज्य है वो आपके भीतर है, और यही चीजें क्या है, विलियम ब्लैक के, ब्लैक से लिखा है, विलियम ब्लैक के रहस्यवादी सिद्धांतों को उजागर करता है। कहते हैं हिज वर्क्स इंक्लूड, कहते हैं कि कुछ रचनाएं हैं, रचनाओं में कुछ इनकी चीजें शामिल है जिसमें हम आपको बताएंगे क्या क्या है। हिज वर्क्स, जब भी वर्क्स लिखा होता है इसका मतलब होता है रचनाएं। हिज वर्क्स, उनकी रचनाएं हैं, इंक्लूड, जिसमें शामिल है क्या है, पोइटिकल स्केचेस, 1743 में लिखा उन्होंने, क्या, पोइटिकल स्केचेस 1743 में उन्होंने लिखा। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस 1789 में लिखा, एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस 1794 में लिखा। 3 रचनाएं हैं, तीनों को आप याद करिएगा, पोइटिकल स्केचेस 1743, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794। ये भैया इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, ठीक है, यहां पे लिखा क्या है कि इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल पोइटिकल स्केचेस, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस शामिल है। तो ये तीनों रचनाएं आप लोग अपने माइंड में फीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। ठीक, अब रही वर्ड मीनिंग की बात। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इनको वर्ड मीनिंग नहीं मिलती है, वर्ड मीनिंग के लिए तरसते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, साथ ही साथ उच्चारण के लिए भी इधर उधर उनका भटकाव रहता है। आइए देखते हैं क्या क्या वो चीजें हैं। पहला यहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विलियम है, तो विलियम अर्थ एक अंग्रेजी का नाम है। ऑफ का मतलब का की, किताब देखेंगे यहाँ पे ऑफ का उच्चारण भी दिया हुआ है, ऑफ, ठीक है। लंदन, लंदन का मतलब लंदन है, इंग्लैंड की राजधानी है। दूसरा ब्लैक, तो ब्लैक का मतलब यहाँ पे उपनाम है, ये ब्लैक का मतलब काला वाला नहीं है, ठीक है। होजियर, होजियर हो या होशियर, इसको होजियर पढ़ते हैं, तो ये मोजे या स्टॉकिंग बनाने या बेचने वाले के व्यक्ति। सन का मतलब बेटा, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक एक वर्ड का उच्चारण देखो, रिसीव्ड, यहां पे आप देखेंगे रिसीव्ड का मतलब प्राप्त किया, लिटिल का मतलब थोड़ा कम, फॉर्मल का मतलब औपचारिक, स्कूलिंग का मतलब शिक्षा पढ़ाई, वॉच का मतलब था थी थे, ठीक है। यहाँ पे ए है तो ए का मतलब यहाँ पे एक हो गया, ड्रीमर का मतलब यहाँ पे हो गया स्वप्न देखने वाला व्यक्ति, एंड का मतलब और हो गया, विजनरी का मतलब हो गया यहाँ पे दूरदर्शी व्यक्ति। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक चीजों की यहाँ पे वर्ड मीनिंग है। ही, तो यहाँ पे देखो ही लिखा भी है, ही का मतलब पुरुष हो गया। रिवेल्स, रिवील्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, करता है या उजागर करता है, सॉरी प्रकट करता है। इन का मतलब यहाँ पे में हो गया, हिज का मतलब यहाँ पे उसका हो गया, ठीक है। तो इससे आपको बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में चीजों को, सारी चीजों की वर्ड मीनिंग है। यहाँ पे देखिए किंगडम है, ऑफ है, हेवन है, ठीक है। नेक्स्ट इज है, विद इन है, यू है। तो बेटा इनकी सारी की सारी रचनाएं यहाँ पे लिखी गई हैं। आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इफ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, अगर मासूमियत का गीत, हमेशा अंग्रेजी उल्टा निकालते हैं, इनोसेंस मासूमियत की गीत, सेट आउट स्थापित करता है एन इमेजिनेटिव विजन, एक कल्पनात्मक चित्रण ऑफ द स्टेट, एक अवस्था की, ऑफ इनोसेंस मासूमियत की। क्या कहते हैं, यदि सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो इनकी रचना है, अगर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस स्थापित करता है मासूमियत की एक अवस्था को, अगर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस बताता है कि वास्तव में मासूमियत होती क्या है, तो भैया सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जो इनकी रचना है यह बताती है कि जीवन में चुनौतियां कैसे आती हैं, मतलब सो हाउ लाइफ चैलेंज करप्ट्स एंड डिस्ट्रॉयड, वह उसको कैसे चुनौती देती है और उसको कैसे बर्बाद करती है। बात समझिएगा। इनकी 2 रचनाएं हैं। पहली रचना यहां पे है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। कहते हैं सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो है ये बताती है कि वास्तव में मासूमियत किसे कहते हैं, क्या है मासूमियत। लेकिन जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है, ये बताती है कि जीवन में चुनौतियां कैसे कि इंसान की आती है, कैसे उनसे वो निपटता है, कैसे वो उसको बर्बाद कर देती है, सारी चीजें बताती हैं। ये 2 रचनाएं इनकी ये हो गई। द चिमनी स्वीपर, द चिमनी स्वीपर टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। ध्यान से देखना। अच्छा, अगर बात मासूमियत की आ रही है तो जाहिर सी बात हम इस वाले चैप्टर को चूज करेंगे सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के। तो जो ये चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं चिमनी स्वीपर, चिमनी स्वीपर जो चैप्टर वो टेकन फ्रॉम, वो लिया गया है कहां से, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से लिया गया है। इज अ सिंपल पोएम, एक सबसे साधारण कविता है अबाउट चाइल्डहुड, बचपने की। कहते चिमनी स्वीपर
चिमनी स्वीपर जिसमें कुछ बच्चों का जिक्र किया गया है, चिमनी स्वीपर जिसमें कुछ बच्चों का जिक्र किया गया है, ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस का एक छोटा सा पार्ट उद्धृत है, छोटे से पार्ट से ये लिया गया है। साथ ही साथ बताते हैं यहां पे ये एक साधारण पोएम है और यह एक बच्चे के बचपने को बताती है। किसमें? सॉन्ग ऑफ सॉरी द चिमनी स्वीपर में। ठीक है, अब देखिए आप इसकी हिंदी देखेंगे हम, देखिएगा, देखिए सॉन्ग ऑफ इनोसेंस अगर मासूमियत की स्थिति का एक कल्पनात्मक चित्रण प्रस्तुत करती है, तो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस दिखाती कि जीवन कैसे उसे चुनौती तथा भ्रष्ट करता है और उसे नष्ट करता है। बात समझेगा? ठीक है, द चिमनी स्वीपर जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से लिया गया है, यह बचपन के बारे में एक सरल कविता है। किसके बारे में? यह बचपन के बारे में एक सरल कविता है। एक गरीब बच्चे अर्चिन के मुंह से यह कविता उस सपने को बताती है जिसमें वह कठिन मेहनत और गंदगी की भरी चिमनी को साफ करने मुक्ति चाहता है। एक मिनट को, यहां पे इंग्लिश, फ्रॉम एन अर्चिन माउथ, कहते हैं कि अर्चिन माउथ के मुंह से, अब एक बच्चे के मुंह से यह कविता एक स्वप्न की भांति बताई जाती है कि किस प्रकार से एक बच्चा क्या करता है, डर्ट ऑफ चिमनी, चिमनी के धूल को साफ करता है। ठीक है, और a dream that emboldens and children to continue their job, और किस प्रकार से यही सपना बच्चों को हिम्मत देता है कि वो अपना काम जारी रखें। तो भैया ये चैप्टर है आपका 11th और 11th चैप्टर में। यहाँ पे आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यार छूट गया मेरे से, सॉरी सॉरी सॉरी। कहते हैं फ्रॉम एन अर्चिन माउथ द पोएम टेल्स अस अ ड्रीम ऑफ रिलीज, कि एक बच्चा कैसे मुक्ति चाहता है, ड्रीम ऑफ रिलीज फ्रॉम द डगरी, डगरी का मतलब यहाँ पे होता है गंदगी। कहते हैं कि एक बच्चा किस प्रकार से इन दास्ता के जीवन से मुक्ति चाहता है, और जब वो चिमनी की गंदगी को साफ कर रहा होता है तो हर एक बच्चा सोचता है काश मेरी अच्छी नौकरी लग जाए या कहीं मैं और चला जाऊं तो मैं इस भयावह स्थिति से छूट कर निकल जाऊं। फिलहाल चैप्टर बहुत प्यारा बेटा। वर्ड मीनिंग आप देख सकते हैं, ये आप सभी के लिए वर्ड मीनिंग है। इफ का मतलब यहाँ पे यदि, सॉन्ग का मतलब यहाँ पे कविताएं हैं, ऑफ का मतलब काकी के, इनोसेंस का मतलब है मासूमियत। ठीक, सेट्स आउट का मतलब होता है उदाहरण प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत करता है। एन का मतलब एक इमेजिनेटिव का मतलब कल्पनाशील, विजन का मतलब क्या होता है बच्चे, अवस्था होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी चीजें हमारे सामने की गई है सिर्फ एक चैप्टर को लेकर। वर्ड मीनिंग बेटा बहुत सारे यहाँ पे हैं, बहुत प्यारी प्यारी वर्ड मीनिंग है, आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, गूगल करना कुछ नहीं करना है। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे अनुभव, कविता की गीत, मतलब तो किताब थिंक की है। सोच का मतलब होता है बच्चा दिखाता है, सोच का मतलब क्या होता है लल्ला, सोच का मतलब क्या होता है बच्चे दिखाता है। हाउ का मतलब क्या होता है भैया कैसे, लाइफ का मतलब कैसे होता है जीवन होता है। ठीक है, चैलेंजेस, चैलेंजेस का मतलब यहाँ पे कठिनाई चुनौतियां होती है। करप्ट का मतलब बिगाड़ देता है। एंड का मतलब और होता है। डिस्ट्रॉयज का मतलब होता है नष्ट कर देता है। द चिमनी स्वीपर का मतलब होता है चिमनी को साफ करने वाला, चिमनी को साफ करने वाला। चलिए आगे देखते हैं। द चिमनी स्वीपर, चैप्टर का नाम है द चिमनी स्वीपर। चिमनी स्वीपर का मतलब होता है वही चिमनी को साफ करने वाला। कुछ ऐसे चित्र रहेगा, ऐसे या फिर धुआं निकलता है, इसी को लोग अंदर वाला पूरा पार्ट साफ करते थे, तो कालिक गिरती थी, कालिक। कहते हैं व्हेन माय मदर डाइड आई वाज वेरी यंग। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि जब मेरी मां मरी तो उस समय मैं बहुत छोटा था। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं व्हेन का मतलब यहां पे बच्चा क्या हो गया, जब। माई मदर का मतलब मेरी मां, डाइड का मतलब मरी, आई का मतलब मैं, वॉच का मतलब था, थी, थे, वेरी यंग काफी छोटा था। राइटर कहता है जब मेरी मां मरी, जब मेरी मां मरी उस समय मैं बहुत छोटा था। और एंड माई फादर, मेरे पिताजी, सोल्ड मी, मुझे बेच दिया, वाइल, जबकि, येट, फिर भी, माई टंग, मेरी जुबान या मेरी जीभ, कुड, सकती थे, स्कार्सली, मुश्किल से, क्राई, चिल्ला पाती थी, वेप वेप वेप। और समझना, एक छोटा बच्चा जो कि 5 से 7 साल का है, उसकी मां मर चुकी है, उसका बाप उसको बेच देता है किसी झाड़ू लगाने वाले क्या, कि भाई ले जाओ मुझे नशा करने, ले जाओ मेरे बच्चे को। अब जब उस बच्चे के पीठ पे एक ऐसे झोला लटका दिया गया, एक झाड़ू लटका दिया गया जैसे धनुष बाण टांगते हैं, और वो बच्चा जो अभी मतलब अपने होश को संभाला तक नहीं है, वो गलियों में निकल गया। सफाई करा लो, सफाई करा लो, सफाई करा लो। हमारे यहां हिंदी में बोलेंगे, विदेशों में क्या बोलेंगे, इंग्लैंड या लंदन में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में सफाई करा लो क्या बोलेंगे, तो सफाई करा लो को हम क्या बोलेंगे, स्वीप 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 स्वीप, सफाई वाला सफाई वाला सफाई वाला, हम तो यही बोलेंगे, स्वीप स्वीप स्वीप। तो बच्चा कहता है कि मैं इतना छोटा था
कि मेरी जुबान मुश्किल से स्वीप बोल पाती थी, मतलब मैं तुतला तुतला के बोलता था क्या, वीप 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 वीप। समझ रहा हूं ना। एक बच्चा जिसको अभी अल्फाबेट का नॉलेज नहीं है, वो स्वीप को स्वीप नहीं बोल पाता था, वीप वीप बोलता था। अब आप समझ जाइए कितना छोटा बच्चा रहा होगा। फिर समझिएगा, क्या राइटर कहता है कि जब मेरी मां मरी तो उस समय मैं बहुत छोटा था, उस समय मैं बहुत छोटा था और मेरे पिताजी ने मुझे बेच दिया, और उस समय मेरी जुबान बहुत मुश्किल से खुल पाती थी या बोलने के लिए स्वीप स्वीप स्वीप, मैं मुश्किल से स्वीप बोल पाता था, मतलब मैं क्या बोल पाता था, मैं वीप वीप बोल पाता था, इतना मैं छोटा था। मतलब उसकी जुबान इतनी भी नहीं टूटी थी, इतना मासूम बच्चा था वो। तो योर चिमनी आई स्वीप, सो इन सूट आई स्लीप। राइटर कहता है सो इसलिए मैं तुम्हारी चिमनी को साफ करूंगा, सो योर चिमनी आई स्वीप, आपकी चिमनी को मैं साफ करूंगा, एंड इन सूट आई स्लीप, इन सूट का मतलब होता है सूट, उस कालिख में मैं सो जाऊंगा। राइटर कहता है कि जब लोग मुझे बुलाते थे अपनी चिमनी को साफ करने के लिए घरों में, तो मैं उनकी चिमनी को साफ करता था, साथ ही साथ उसी चिमनी वाले घरों में, या उसी जहां पे चिमनी, छोटा तो बच्चा था ये 5-7 साल का, थक जाता था सर उठा उठाए साफ करते करते, तो उसी चिमनी वाले प्लेसेस पे मैं सो जाता था, मतलब मुझे नींद आ जाती थी। There is a little Tom Dacre who cried when his head that curled like a lamb's black was shaved। राइटर कहता है कि कहता है एक बार मैं बैठा था तो हमारे ग्रुप में एक लड़का आता है, देयर इज अ लिटिल, एक छोटा बच्चा जिसका नाम टॉम डैकरे था। क्या नाम था? टॉम डैकरे। हु क्राइड, जो रो रहा था जब उसके सर के बालों को मुड़वाया जा रहा था। दैट कर्ल्ड लाइक अ लैम्स बैक वाज शेप्ड, जिसके बाल कैसे थे जैसे भेड़ों के बाल होते हैं, करली वाले, ऐसे ऐसे वाले बाल, ऐसे ऐसे वाले बाल। ठीक है, एक लड़का आता है जिसके खोपड़ी बाल ऐसे ऐसे वाले थे, तो उसके बालों को सेव किया जा रहा था और वो रो रहा था। राइट, यहाँ पे राइटर कहता है कि जब मैं छोटा था तो हमारे ग्रुप में एक बच्चा आता है और उस बच्चे का नाम क्या था? टॉम डैकरे था। क्या नाम था? टॉम डैकरे। बात समझना, टॉम डैकरे था और वो रो रहा था क्योंकि उसके सिर के ऊपर जो बाल थे, कैसे बाल? जो घुंघराले बाल थे, उन घुंघराले बालों को शेप किया जा रहा था, मतलब उसके घुंघराले बालों को छीला जा रहा था और इसीलिए वो रो रहा था। तो राइटर ने कहा कि मैंने उसको चुप कराया। क्यों चुप? चुप हो जा भाई। आई सेड चुप हो जाओ टॉम, नेवर माइंड इट, बुरा मत, माइंड इट का मतलब नेवर माइंड इट, बुरा मत मानो टॉम। क्यों रो रहे हो? अरे यार हमको तो कालिख साफ करनी है, हमको तो कालिख साफ करनी है। अब अगर हम कालिख साफ करेंगे फिर झाड़ू पे, तो हमारे ऊपर ये आके गिरेगा कालिख, पूरा हमारे बालों पे गंदे हो जाएंगे। तुम टकले हो जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जब तुम उस चिमनी को साफ करोगे ना टॉम, तो तुम्हारे ऊपर जो कालिख गिरेगी इसे झाड़ दोगे, फूक दोगे, उड़ जाएगा, तुम्हारा सर नहीं, तुम्हारा टकला नहीं गंदा होगा। ठीक है, तो सो वेन योर हेड केस, राइटर कहता है कि जब तुम्हारा हेड, जो तुम्हारा ये पूरा खोपड़ी है, जब ये क्या हो जाएगा, जब ये गंदा हो जाएगा, तो ऐसे में तुम उसको साफ कर सकते हो। अब देखो, इसी चीज को मैंने बहुत अलग तरीके से लगाया है। मैंने वो हर संभव प्रयास आपके लिए किया है मेरे बच्चों, जिससे कि आपको अंग्रेजी में मुश्किलात का सामना करना ही ना पड़े। कैसे? द चिमनी स्वीपर। अब देखो, पहला लाइन है यहाँ पे, चैप्टर का नाम देखो, यहाँ पे पहली लाइन क्या है पोएम की? पोएम की पहली लाइन है, व्हेन माय मदर डाइड आई वाज वेरी यंग। अब देखो यहाँ पे एक एक वर्ड की मीनिंग है। व्हेन माय मदर डाइड आई वाज वेरी यंग। कितना आसानी से पढ़ सकते हो अंग्रेजी को, इतनी आसानी से भैया पूरे बिहार में किसी ने 11th के सिलेबस को नहीं पढ़ाया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इतने इजी वे में, इतने शानदार तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया है। And my mother sold me while yet my tongue could scarcely cry weep weep weep, and और my father पिता sold बेच दिया, me मुझे, while उस समय, yet अभी भी, my tongue जेब, could सकता था, scarcely मुश्किल से। क्या चाहोगे? इतना आसान सिलेबस, इतना आसानी तरीके से अगर आपको मिल जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जब आप लोग 12th में कदम रखोगे ना, जब आप लोग अपने इस कदम को 12th में रखोगे ना, आपके पास बच्चा क्या होगा? आपके पास बच्चा वर्ड मीनिंग का क्या होगा? भंडार होगा। आपकी वोकैब्स बहुत अच्छी होगी। आपकी वोकैब्स क्या होगी भैया? बहुत शानदार होगी। आपकी वोकैब्स बहुत लाजवाब होगी। यही तो मैं कह रहा हूं,
यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि देखो, कहते हैं ना, करत करात अभ्यस्त जड़ मत सो जान। जितना मेहनत अभी करोगे उतना मेहनत आपके 12th में चीजें आपकी इतनी शानदार हो जाएंगी। आगे देखते हैं। अब देखो इसी पैराग्राफ की लाइन, ओ योर चिमनी आई स्वीप, इन सूट आई स्लीप। देखो सूट का मतलब क्या होता है बच्चे, कालिक या धुआं। स्लीप का मतलब सोता हूं। चिमनीस का मतलब चिमनियां। हर एक चीजों की वर्डिंग। देयर इज लिटिल टॉम डैकरे हु क्राइड व्हेन हिज हेड क्या सेव्ड। देयर का मतलब वहां, लिटिल का मतलब छोटा, टॉम डैकरे लड़का नाम है एक, हु का मतलब जो, क्राइड का मतलब रोया, वेन का मतलब जब, हिज हेड का मतलब सिर। मतलब आप देख सकते हो यार, इसके बाद आपकी अंग्रेजी इतनी इजी हो जाएगी, क्या बताऊं मैं। ठीक है, तो यहां पे हर एक लाइन के नीचे उसकी वर्ड मीनिंग है, उसका उच्चारण है। आराम से पढ़ो भाई, मैं कहता हूं आराम से एकदम अंग्रेजी को धुआं धुआं कर दो। इतनी इजी वे में तुमको अंग्रेजी नहीं मिलेगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आगे देखते हैं। राइटर कहता है कि यू नो डैट, क्या तुमको पता है। राइटर कहता है हे टॉम डैकरे, कहता है कि हे टॉम, कहता हाँ भाई बताओ, हाँ भाई ब्लैक बताओ, विलियम ब्लैक, तुमको पता है क्या। कहता क्या पता है। डैट का मतलब कि द सूट, वह काली, कैन नॉट स्पॉइल योर व्हाइट हेयर। देखो अब बात समझना, जो टॉम था, टॉम के जो बाल थे कैसे थे पता है, टॉम के बाल व्हाइट थे। उसको भी किसी ने उसको लाके बेच दिया था। यहां पे बैठा है विलियम ब्लैक जो छोटा था। विलियम ब्लैक कहता क्यों रोते हो, क्यों रोते हो। अरे तुम्हारे जो व्हाइट बाल हैं, ये जब हम कालिक साफ करते तो तुम्हारे इसी बाल के ऊपर क्या होता, कालिक ही गिर जाता। तुम्हारे बाल के ऊपर जब ये कालिक गिर जाता, ये तुम्हारे बालों को सत्यानाश कर देते। अच्छा हुआ कि तुम्हारा मुंडन करा दिया गया। अच्छा हुआ, क्या हुआ कि तुम्हारा मुंडन करा दिया गया। अब इससे तुम्हारे बाल सफेद और टकला हो गया, और तुम टकले हो गए तो तुम्हारे अगर उसके ऊपर कालिक गिरेगी तो कालिक साफ हो जाएगी, इससे तुम आसानी से बच जाओगे। कहता कि वो जो कालिक गिरती तुम्हारे बालों को खराब कर देती, सफेद बालों को। अच्छा वो तुम टकला हो गए, रोते नहीं है, हिम्मत रखते हैं। एंड और सो ही वॉज क्वाइट एंड द वेरी नाइट, कहते और उस रात टॉम शांत हो गया। उस रात टॉम क्या होता है भैया, टॉम शांत हो जाता है। एस टॉम वॉज स्लीपिंग, जब टॉम सो रहा था, ध्यान सुनना यहाँ पे कहानी थोड़ी सी। जब टॉम सो रहा था, ही हैड सच अ साइट, उसने एक स्वप्न देखा। यहां पे टॉम को विलियम ब्लैक ने शांत करा दिया, क्वाइट हो गया, शांत हो गया। अब यहां पे बात आती है कि जब टॉम रात में, भाई गरीब थे, फुटपाथ पर सोते थे लड़के सारे, उनको भी बेच दिया गया था लाके। कहते जब टॉम सो रहा था उस समय क्या होता है, उसने एक सपना देखा। क्या सपना देखा, दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स, हजारों की संख्या में कौन, सफाई कर्मी, जिसमें उसके दोस्त लोग हैं, डिक है, जो है, नेड है, जैक है। राइटर कहता है कि टॉम ने एक सपना देखा जिसके सपने में डिक है, जो है, नेड है, और कौन है, जैक है। वो देखते सारे दोस्त मेरे साथ है। वो क्या देखता है, वो देखता है कि उस सपने में कि उसके जो सारे दोस्त हैं उसके साथ हैं। सपना देख रहा है कि हजारों ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मेरे जैसे बच्चे उस सपने में दौड़ रहे हैं। वेयर ऑल ऑफ देम लॉक्ड इन द कॉफिन्स ऑफ ब्लैक, सपना देखता है कि हजारों सफाई कर्मी, जिसमें उसके चारों दोस्त भी शामिल हैं, वो सभी बंद हैं एक लॉकअप में, एक काले कलर के कॉफिन में। कॉफिन समझते हो ना, जिसमें से वो जेल समझ लो, एक जेल, बड़ा सा ताबूत है, एक सेलुलर जेल है। उस जेल के अंदर उनको सभी को लॉक किया गया है। क्या किया गया है, लॉक किया गया है। अब देखना यहां पे देखो, यू नो डैट द सूट कैन स्पॉइल योर हेयर, पढ़ सकते हो आराम से, वर्ड मीनिंग नीचे लगी है। एंड सो ही वाज क्वाइट एंड डैड वेरी नाइट, ये भी देखो यहाँ पे लिखी है। एज टॉम वाज स्लीपिंग ही हैड सच अ राइट, देखो यहाँ पे ये भी लिखी गई है। तो भैया कुछ बचा नहीं आपके लिए, शानदार तरीके से पढ़ते रहो बेटा, ठीक है, पढ़ते रहो एकदम शानदार तरीके से, देख लो, ठीक है। होता क्या है, एंड माई केम एन एंजल हु वेंट ब्राइट अकी, राइटर कहता है कि टॉम ने, जब टॉम यहां पे सो रहा था आंखें बंद करके रोड पे, उसने एक सपना देखा। उसने एक सपना देखा। सपना क्या देखा कि एक जेल है, एक जेल है। उस जेल के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे बंद हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या हैं, बंद हैं, बहुत सारे। उसमें एक ताला लगा है बड़ा सा, एक ताला लगा वहां पे, एक ताला लगा है बड़ा सा। और क्या होता है, वो देखता है कि एक एंजल, एक परी आती है। कौन आती है बेटे, एक परी आती है, जिसके हाथ में एक चमकीले कलर की चाबी है, जो उस चाबी से क्या करती बेटा, उस चाबी से क्या करती है, उस चाबी से उसको आके उस जेल को खोल देती है। जब उस जेल को खोलती है तो सारे लड़के फ्री हो जाते हैं। और यहाँ पे एक मैदान है और सारे लड़के नंगे हैं, छोटे छोटे एकदम बिना कपड़े पहने हुए। वो सारे लड़के एकदम कूद रहे हैं, मतलब भागना शुरू कर दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो आजाद हो चुके हों।
बात समझना। कहते हैं एंड ही ओपन द कॉफिन्स, जैसे उसने, उस परी ने उस कॉफिन्स को या उस जेल को खोला, सेट देम ऑल फ्री, वे सभी आजाद हो गए, वे सभी आजाद हो गए। देन तब डाउन अ ग्रीन प्लेन, एक हरे समतल मैदान पे, लीपिंग लॉफिंग दे रन, उछलते कूदते वे भागने लगे। क्या कहते हैं? कहते एक ग्रीन मैदान पे वे सारे बच्चे उछलते कूदते एक साथ भागने लगे। एंड वॉश इन अ रिवर एंड शाइन इन द सन, और क्या करने लगे वहां पे, मतलब एक स्वर्ग के जैसे था वो सपना देख रहा था। वो सारे बच्चे नदियों में नहाने लगे और धूप में चमकने लगे, शाइन करने लगे। अब देखो भैया यहां पे देखो फिर वर्ड मीनिंग पूरी है क्या, देखो एंजल ब्राइट की ओपन कॉफिन, ठीक है, फ्री ग्रीन प्लेन्स, क्या कहते हैं भैया, फ्री ग्रीन प्लेन्स, स्लीपिंग लॉफिंग रन, वॉश रिवर शाइन सन, पूरी वर्ड मीनिंग लगी हुई है, तुमको भटकने की जरूरत नहीं बेटा। प्रीवियस वाले चैप्टर में भी हमने वर्ड मीनिंग लगा दी है, एक एक चीजें दे रहा हूं भाई, 10th से निकल कर आए हो। मुझे पता है कि 10th में तुम्हारे अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई, तुमने ली भी नहीं अंग्रेजी, क्योंकि ऑप्शनल में था बिहार में। अब जब मौका मिला है पढ़ने के लिए, तो क्यों ना इस अंग्रेजी को बिल्कुल मजबूती से पढ़ा जाए, एक बार पढ़ा जाए, ढंग से पढ़ा जाए। और मैं चाहता हूं कि 11th में आपकी इंग्लिश को मैं इतना मजबूत कर दूंगा, मैं नहीं, हम लोग मिलके इतनी अपनी अंग्रेजी को मजबूत कर लेंगे कि जब 12th में हमारा पदार्पण हो, जब हमारे कदम पड़े, तो 12th में डर ही ना रहे, क्योंकि मेन ग्रामर होता है। और ग्रामर यहां पे आपको मैं 50 नंबर का पूरा एकदम गहराई से पढ़ा दूंगा कि आपको 12th में दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि सेम सिलेबस है भाई, जो यहां पढ़ोगे भाई 12th में फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बच्चा यहां पे कहता है कि वो सब आजाद हो गए, नदियों में नहाने लगे। तभी अब देखिए यहां पे देखिए लिखा हुआ है, तभी एक फरिश्ता आया, एक परी आई, उसके हाथ में एक चाबी थी, जिससे उसने ताबूत को खोल दिया, सारे बच्चों को आजाद कर दिए। वो सारे बच्चे मैदान में हंसने कूदने लगे, खेलने लगे। एंड वॉश इन द रिवर, और सूरज की रोशनी चमकने लगे, और नदियों में क्या करने भैया, नहाने लगे। अब क्या कहते हैं कि जो सारे बच्चे थे दे वर नेक्ड, वे नंगे थे, छोटे छोटे बच्चे, कपड़े नहीं थे। वाइट ऑल द बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, कहते हैं वे सारे बच्चे जो सुंदर सुंदर थे, कैसे थे, एकदम नंगे थे, कपड़े नहीं थे उनके शरीर पे, उनके शरीर पे जो बैग था वो पीछे छूट गया था, मतलब जिसमें वो अपना झाड़ू वाड़ू रखते थे चिमनी को सफाई करने के लिए, वो छूट गया था। ये सपना देख रहा है कौन, टॉम। टॉम देख रहा है कि हम सारे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम स्वर्ग में पहुंच गए हो, एक अलग दुनिया में पहुंच गए वो लोग। कहते कि दे राइज अपॉन क्लाउड्स, वे सारे बच्चे जो है वो बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, मतलब बादलों पे चलना शुरू कर दिए, स्पोर्ट इन द विंड, हवा में खेलना शुरू कर दिए हैं, हवा में खेल रहे हैं। एंड द एंजल टोल्ड टॉम, टॉम को एंजल ने कहा, जो जलपरी थी, उसने टॉम से कहा टॉम, कहता हाँ, हाथ जोड़े खड़ा टॉम, टॉम से कहती है, टॉम कहता हाँ, तुम इफ ही हैड बी अ गुड बॉय, अगर तुम सच में एक अच्छे लड़के हो, ही हैड गॉड फॉर हिज फादर नेवर वॉन्ट जॉय। कहते हैं कि टॉम से वो एंजल कहती है, हे टॉम, अगर तुम वास्तव में एक अच्छा लड़का बनना चाहते हो तो अपने काम को मन से करो। ही वुड हैव गॉड, उसके पास उसके साथ भगवान है उसके पिता के रूप में, एंड नेवर वॉन्ट जॉय। कितने बजे? ठीक है बच्चे। तो यहां पे क्या होता है देखिए, अब यहां पे है, ये देखो इसकी हिंदी लिखी गई है पूरी पूरी, यहां पे आप देख सकते हो, एंड टॉम अवेक एंड रोज इन द डार्क, सॉरी यहां पे क्या है, और वो सारे बच्चे कैसे थे बेटा, सफेद शुद्ध हो जाते हैं, एकदम व्हाइट व्हाइट दिखने लगते हैं सारे बच्चे, वो उठते हैं और देखते हैं हवा में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। एंजल टॉम ही हैड बी अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का हो सकता है, ठीक है, रुकना बेटा, ठीक, ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर नेवर वॉन्ट जॉय। राइटर कहता है, उससे एंजल कहती है कि भगवान उसकी पिता होंगे और उसे कभी किसी खुशी की कमी नहीं होगी। अपने काम को तुम अच्छे मन से करो, अगर तुम एक अच्छे इंसान बनोगे तो तुम्हारे पिता तुम्हारे कौन होंगे, भगवान जी होंगे। राइटर कहता है एंड सो, और जब टॉम जागता है, एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क, जब टॉम रोड किनारे सोया हुआ था फुटपाथ पर, जब टॉम की आंखें खुलती है वो शॉक्ड हो जाता, अरे अंधेरा। टॉम समझ गया मैं तो सपने देख रहा था भाई, मैं क्या कर, मैं तो सपने देख रहा था। टॉम शॉक्ड हो गया। टॉम ने जब आंखें खोली, टॉम डर गया, उसने देखा चारों तरफ अंधेरा था, बहुत प्यारा सपना उसने देखा था। एंड गॉट विद आवर बैग्स एंड ब्रशेस टू वर्क, और उसके बाद टॉम के चेहरे पे मुस्कान थी। टॉम उठा, उसको वही परी वाली बात याद थी, अगर तुम अच्छे इंसान बनोगे भगवान तुम्हारे पापा होंगे और तुम्हारे पास कभी किसी खुशियों की कमी नहीं होगी। टॉम उठता है,
अपने बैग को उठाता है और अपने ब्रश को उठाता है और काम पर फिर से निकल जाता है। हालांकि द मॉर्निंग वॉज कोल्ड एंड टॉम वॉज वेरी हैप्पी एंड वार्म। कहते वास्तव में जो सुबह थी काफी ठंडी थी, टॉम खुश था और संतुष्ट था। सो इफ ऑल डू दियर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हिम। कहते हैं इसलिए अगर हम सभी अपना कर्तव्य करें तो उन्हें किसी भी नुकसान से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस चैप्टर का सार यही है कि देखो भैया, जीवन में सबके संघर्ष आता है। अगर आप संघर्ष मन से कर रहे हो, अगर आप संघर्ष को संघर्ष के जैसे देख रहे हो, अगर आप पूरी ताकत पूरी मेहनत कर रहे हो, तो आपको कभी भी किसी प्रकार की जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। ये कौन कहता है? ये इस चैप्टर का सार है। तो बच्चा, क्लास जैसी लगी हो तो डू मोर एंड मोर कमेंट्स। प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा आप सभी। आपकी कमेंट का आपके भाई को रहेगा इंतजार, क्योंकि बहुत मेहनत से बेटा एक एक चीजें जोड़ रहा हूं आपके लिए, वर्ड मीनिंग से लेकर हर चीजें। कमेंट बेटा ज्यादा से ज्यादा करिएगा आप सभी, ठीक है। लाइक आप सभी ज्यादा से ज्यादा करिएगा। सब्सक्राइब प्लीज चैनल कर लेना, क्योंकि सारे 11th के सिलेबस आपको मैं यही पढ़ाने वाला हूं, पूरा ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और बेटा जब भी इस वीडियो को देखना तो प्लीज आप सभी इसको एक शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के ग्रुप में, जो भी आपके आसपास ग्रुप होंगे 11th वाला, प्लीज शेयर कर देना। उनसे कहना ये मेरे शुभम भैया हैं, देखो कैसा पढ़ाते हैं। आप सभी कमेंट करो, ठीक है। अगर बेटा इस पे अगर 200 कमेंट आ गए, लिटरली बता रहा हूं, अगली जो चैप्टर नंबर 4 की वीडियो है वो आपको मैं बहुत ही यूनिक तरीके से दूंगा। साथ ही साथ इस चैप्टर का पूरा मैं आपको डॉक फाइल दूंगा, जाके आप उसको मार्केट से 10 रुपए देकर निकलवा लेना, जहां पे पूरी की पूरी वर्ड मीनिंग होगी उच्चारण के साथ। अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर का नोट्स मिले तो प्लीज गाइस 200 कमेंट आपके लिए। अगर आपके कमेंट आ गए 200 तो अगला नोट्स आपके लिए बहुत जल्द मैं प्रोवाइड कराऊंगा अगली क्लास में। बट 200 कमेंट हमें चाहिए, ठीक है बेटा। अगर आप चाहते हैं आपके अगर कोई दिक्कत है, अगर आप कुछ हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बेटा, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका नाम है AGRAHARISHUBS7 आप इसमें हम पे आप यहां पे आके हमको फॉलो कर सकते हैं। आप बता सकते हैं सर मैं क्लास 11th का हूं। आप कहीं से पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, आप कहीं से भी हो, आप हो तो हमारे आखिरकार स्टूडेंट ही हो, हमारे विद्यार्थी हो, हम आपके गुरु हैं बेटा। तो कोई भी दिक्कत हो प्लीज बच्चा कमेंट या मैसेज जरूर कर देना, ठीक है। फॉलो कर लेना, जो भी दिक्कत होगी हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। और हाँ, डू मोर एंड मोर कमेंट गाइस, कमेंट जरूर करना। क्लास करने के बाद लाइक कर देना प्लीज, आते ही लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ शेयर जरूर करेंगे सेशन को, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत सारी खुशियां आपको, बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से, इस परिवार की तरफ से। ऐसे शाइन करते रहो। वर्ड मीनिंग मैं कह रहा हूं जिस दिन मैं 200 चैप्टर पढ़ा लूंगा, आपको एक पीडीएफ दूंगा केवल वर्ड मीनिंग की, पूरे चैप्टर की एक वर्ड मीनिंग दूंगा, जहां पे कम से कम इसी 10 चैप्टर 12 चैप्टर के आपके पास वर्ड मीनिंग एक जगह पर होगी, और कम से कम 500 से 700 वर्ड आपके पास वर्ड मीनिंग होगी, जो आपको याद कराऊंगा मैं, आपको याद भी रहेगा इसी यूट्यूब चैनल पे, बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल। इससे शानदार सेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा प्लीज। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।